इसमें से ये जो हमने लिखा था, तो यह बताने के लिए लिखा था कि इसमें आप जब देखिए तो कम एयर निकलता है। इसमें क्या है, कम है, और इसमें क्या है, अधिक है। तो 11 स्वर हो गए। और व्यंजन की बात करते हैं। अब व्यंजन में जब आते हैं आप, तो देखिए जैसे क वर्ग, ठीक ना, क वर्ग, क के समूह में, तो क के समूह में कौन सा है, ये व्यंजन हो गया। क्या ये हमने अक्षर लिखा है कि व्यंजन लिखा है? क क्या लिखा है यहाँ पे, आप देखिए क्या लिखा है, अक्षर लिखा है, अक्षर लिखा है। अब इसको हम कर देते हैं, सही किया हमने कि गलत किया? अब व्यंजन है ना, तो जब हम व्यंजन की बात करेंगे तो हम क्या बताएंगे, हम इस तरह से व्यंजन सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? क सबके नीचे क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, ठीक ना। अंगा माने, अंगा माने, अच्छा कुछ ही लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं हैं? बोल सकते हैं, कोई धीरे तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, तो फिर काहे को इसको वर्णमाला में रखें, निकाल बाहर करें इसको। होता है ना, अंगा का घर है खाली, बच्चों जाओ, तो काहे खाली, तो फिर अंगा का घर क्यों खाली किया गया? इसका उपयोग पड़ता है, किसी शब्द के शुरुआत में ये नहीं पड़ता है, शब्दों के शुरुआत में उसका उपयोग नहीं किया। शब्दों के शुरुआत में, अरे तो सर बीच में किया जाता है, बीच में किया जाता है। कैसे तो बहुत शब्द है, जैसे ड़ है, ड़ से शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन उसको खाली नहीं बोलते हैं, ठीक ना। तो ये बेचारे ने क्या बिगाड़ा था, क्यों? बच्चा पूछ सकता है, बच्चा पढ़ लिया, अंगा उसका थोड़ा वो हो जाए। देखिए तर्क जो दीजिए, प्रमाणिक दीजिए, क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है। तो आप देखिए अंगा जब कहते हैं तो आप अंगा कहते हैं, ये कहां से निकल रहा है आपका, कहां से निकला, कहां से निकला, मुख नाक, आप देखिए अंगा, क्या हो रहा है, नाक मुंह सब मिला के निकल रहा है, निकल रहा है, अनुनासिक कहीं न कहीं बन रहा है। जितने भी हैं पंचमाक्षर, जितने भी हैं पांचवें अक्षर, देखिए आप, ठीक ना, जितने भी हैं पंचमाक्षर अक्षर, यहाँ सर इसमें यहाँ पे बंद हो जा रहा है, इसलिए हवा वो नहीं निकल पा रही है। हाँ बोलिए, ट वर्ग का बोलिए, लास्ट ट वर्ग का लास्ट बोलिए, ट वर्ग, ट वर्ग, अड़ा नहीं, है ना। तो ये 5 जो है, 5 गुणे, ये 5 व्यंजन है, मतलब कहाँ, तथा तथा न तक, समझ लीजिए, ठीक ना। स थ द ध और न, त थ द ध ध ध न। हमने क्या किया, इस सबको हलंत लगाया। व्यंजन किसको कहते हैं, बिना स्वर की सहायता के, जिसमें स्वर मिला हुआ है वो है अक्षर, और जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, यानी ये जो है क, इस तरह का क वर्ण है लेकिन अक्षर नहीं है, इस तरह का क जो है व्यंजन है, वर्ण है लेकिन अक्षर नहीं है। अक्षर के लिए क्या होगा, उसमें स्वर होगा, या तो वह स्वर होगा या तो उसमें स्वर होगा, तब वह अक्षर होगा। अक्षर के लिए क्या होगा, या तो वह स्वर होगा या तो उसमें स्वर होगा, या तो वह स्वर होगा। याद रखिएगा मेरी बात कि या तो वह स्वर होगा या तो उसमें स्वर होगा। जी जी जी। तो अब मेरा वह उदाहरण याद करिए, या तो स्वर होगा, ठीक ना, या उसमें स्वर होगा, या उसमें स्वर होगा, या उसमें स्वर होगा, ठीक ना, तब वो अक्षर बनेगा, तब वह
अक्षर होगा। स्पष्ट हो रहे हैं आप लोग? हैं? हाँ, अब आज के बाद फिर हाँ, या तो स्वर होगा या तो उसमें स्वर होगा। जैसे हमने बाल्टी में दिखाया था कि जैसे ही दूध आ गया, लेना पड़ा तो दूध आ गया, तो जो स्वर होता है जैसे ही घुसा तो प्रभावी कर दिया, स्वर मिल करके उस व्यंजन को क्या कर रहा है, अक्षर बना दे रहा है। स्वर उस व्यंजन से जैसे ही मिला तो उसने इतनी ताकत दे दिया कि वह जो है अक्षर बन गया। स्पष्ट हो गए? स्वर, व्यंजन और अक्षर, यानी जो दिख रहा है सभी वर्ण है, लेकिन तब यह है कि क्या सभी वर्ण अक्षर हैं? नहीं, जिसमें स्वर समाहित है वह वर्ण अक्षर होंगे और जिसमें स्वर नहीं समाहित है वह वर्ण अक्षर नहीं होंगे। स्पष्ट हो गया सबको? पूरे सदन को हो गया, आप कुछ नहीं करना है ना, आगे बढ़ जाएं जी।